पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, अभी केवल संकेत के रूप में समझ लीजिए। तो शुक्ल जी सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य मानते ही नहीं, उसको खारिज करते हैं कि ये तो कूड़ा करकट है, ये तो सांप्रदायिक प्रचार मात्र है। द्विवेदी जी ने बहुत अजीब सा तर्क दिया है, लेकिन दिया है कि यदि धार्मिक होने के आधार पर इसको साहित्य से बाहर करेंगे तो पूरा का पूरा भक्तिकाल बाहर करना होगा। ये बहुत बेकार तर्क है, बहुत कमजोर तर्क है। अभी क्योंकि आपने इतना ही सुना, आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, जब कल इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे इसको, जब इसकी काट छाट करेंगे तब समझ में आएगा कि तर्क उतना अच्छा है नहीं। अभी नहीं, अब जिज्ञासा ज्यादा इस बात को लेकर हो गई मन में आप लोगों के ना। वो यूं है, कोई रचना धार्मिक विषय पर है इतना मात्र से वो साहित्यिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वरना कोई रचना समाज के बारे में है, वो साहित्यिक कैसे हुई? कोई राजनीति के बारे में है, वो साहित्यिक कैसे हुई? कोई अर्थव्यवस्था के बारे में, वो साहित्यिक कैसे हुई? अंतर ये होता है, यदि राजनीति पे आप लिखें किंतु राजनीति विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली ना हो, केवल राजनीतिक माहौल को लेकर आपने भावनाओं से भरा कुछ लिखा है, तो साहित्य है। जैसे दिनकर कह रहे हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। क्या इसको पॉलिटिकल साइंस की किताब में लिखा जाना चाहिए? नहीं। पर ये पॉलिटिक्स के बारे में है या नहीं है? है। पॉलिटिक्स के बारे में है किंतु भावनाएं केंद्र में है, इसलिए साहित्य है। ऐसे समाज के बारे में हो किंतु भावनाएं केंद्र में हो, अनुभूति केंद्र में, तो साहित्य है। ये धर्म के मामले में भी है। अगर धर्म के बारे में है किंतु भावना से भरा हुआ है तो साहित्य है। राम सो बड़ो है कौन, मौसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मौसो कौन खोटो। क्या परेशानी है इसको साहित्य मानने में? दिक्कत वहां है जहां राजनीति के नाम पर राजनीति विज्ञान के शब्द ठूंस दिए जाएं, या समाज शास्त्र के, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, या दर्शन शास्त्र के, या धर्म के। सिद्धनाथ साहित्य में अपने सांप्रदायिक सिद्धांतों को इतना ठूंस ठूंस के पेश किया हुआ है कि उसमें वो भावुकता, वो अनुभूति, प्रमाणता है ही नहीं। इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसको साहित्य नहीं मानना चाहिए। वो इसलिए नहीं कह रहे कि धर्म के बारे में लिखा है, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने संप्रदाय की मान्यताओं का प्रचार मात्र है, इसमें साहित्य वाला एलिमेंट है ही नहीं। भावुकता होती, अनुभूतियां होती तो मानते साहित्य इसको। वरना जो व्यक्ति तुलसीदास को सबसे महान कवि मानता हो, वो इस ग्राउंड पर किसी साहित्य को कैसे खारिज कर सकता है कि धर्म के बारे में लिखा हुआ है? नहीं करेगा ना, कॉमन सेंस में तो कोई चीज होती है। और द्विवेदी जी ने नोबेल पे छक्का मार दिया है कि यदि धार्मिक होने की वजह से सिद्धनाथ साहित्य को बाहर करेंगे तो संपूर्ण भक्तिकाल को बाहर करना होगा। शुक्ल जी ऊपर से कह रहे हैं, मेरी बात तो समझ ठीक से भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे भी अभी भावुक हो गए थे, नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ में आई बात। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये तर्क बहुत अच्छा तर्क नहीं है, लेकिन हाँ, ये तर्क दिया गया है और हिंदी साहित्य में प्रचलित तर्क है, जो मैंने भी समझाया। मेरी रिवीजन हुई, आपको समझ में आया? मेरी रिवीजन हुई, खाली समझ में आ गया? पूछ लो, बताइए फिर। मतलब शुक्ल जी कह रहे केवल सांप्रदायिक प्रचार मात्र है, उसमें भावुकता, अनुभूतिशीलता नहीं है कि साहित्य माने। वो ये नहीं कह रहे कि धार्मिक आधार पर इसलिए खारिज कर दो। धार्मिक आधार पर तो रामचरितमानस भी है, उसे महत्व दे ही रहे हैं, उसे कहाँ खारिज करते हैं? सूफी काव्य है, कहाँ खारिज करते हैं उसे? पद्मावत की भूमिका इतनी बड़ी लिखी है, तारीफ में लिखी है, कहाँ उसको खारिज किया है? दूसरा युद्ध हुआ है दोनों योद्धाओं के बीच में भक्ति आंदोलन को लेकर। ठीक। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? इस्लाम के आक्रमण से हताश, पराजित, हतदर्प जाति के पास भगवान की शक्ति और करुणा में ध्यान लगाने के अलावा रास्ता ही क्या था? और द्विवेदी जी कह रहे हैं यह मत अत्यंत उपहासास्पद है। अगर इस्लाम की वजह से भक्ति उमड़ती तो पहले पश्चिमोत्तर भारत में उमड़ती, किंतु आई वह दक्षिण से। इससे भी लगता है कि छक्का मार दिया है। एकदम चौपट व्याख्या हो रही है, एकदम चौपट व्याख्या हो रही है। इसलिए कह रहा हूं कि जब भी तार्किक बहस हो, बहुत कान आंख खोलकर देखिए, ध्यान से चीजों को बहुत बारीकी से देखिए, तब समझ में आएगा। वरना भीड़ तंत्र में, नारों के उन्माद में ध्यान नहीं रहता कि सच क्या है। एक कविता पढ़ेंगे आगे चलकर भीड़ के बारे में। भीड़ का मतलब ही होता है जब व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाए, जब केवल भीड़ का विवेक हो, और भीड़ का विवेक नहीं होता, भीड़ का अविवेक होता है और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी भीड़ का माहौल हो, अपना व्यक्तिगत चिंतन बचाए रखिए, व्यक्ति बने रहिए, भीड़ का हिस्सा बनना अच्छी बात नहीं है। द्विवेदी जो कह रहे हैं उससे सेंस समझिए क्या है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाई ये बताओ, ये उत्तर भारत है, मान लीजिए उत्तर भारत बहुत अच्छा बना नहीं पाऊंगा मैं, ऐसा इसी को मान लीजिए आप लोग, ठीक है? ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बना लेता हूँ और श्रीलंका में पूरा बना लेता हूँ, है ना? और ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कैसे हुआ? मैं भक्ति नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आंदोलन पूछ रहा हूं। क्योंकि दक्षिण से 700 साल से भक्ति चल रही है, हर जगह हल्की हल्की धारा के रूप में चल रही है। केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, 13वीं सेंचुरी में कर्नाटक में दिखती है, 12th से ही दिखती है बल्कि, ठीक है, दिख रही है। महाराष्ट्र में देखिए, ठीक है, एक धारा के रूप में, गुजरात में अखड़ा है, ठीक है।
ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की ओर बढ़ी, अचानक विद्रोह जैसा हो गया, तूफान आ गया अचानक। शुक्ल जी कह रहे मैं ये छोड़ना पूछ रहा हूँ भक्ति कहां से आई, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आंदोलन कैसे बनी। और जो धारा धीमी गति से आ रही है, अचानक विस्फोट होने लगा, तो अचानक विस्फोट कैसे हुआ, इसका कारण दक्षिण भारत में नहीं मिलेगा। इसका कारण तो यही मिलेगा, क्योंकि दक्षिण से विस्फोट नहीं आ रहा था, दक्षिण से धारा आ रही थी, यहां विस्फोट हुआ है। तो विस्फोट की परिस्थितियां यहां थी, ये समझना होगा। और विस्फोट की परिस्थिति क्या थी कि इस्लाम का आक्रमण यहां था, वहां नहीं था। इस्लाम के आक्रमण से जनता हताश यहां पर थी, वहां पर नहीं थी। इसलिए भक्ति का आंदोलन बनने की घटना उत्तर भारत की घटना है, और इसकी वजह इस्लाम के आक्रमण से उत्पन्न क्या है, हताशा है, निराशा है। यह तर्क बहुत ठोस नहीं है, इसको खारिज किया जाना चाहिए था। लेकिन इसको खारिज करने का यह तरीका कि यदि इस्लाम की प्रतिक्रिया भक्ति को उत्पन्न होना था तो पहले पश्चिमोत्तर भारत में होती, जबकि दक्षिण भारत में, ये उस बात का जवाब है या प्रश्न ही चेंज हो गया है? प्रश्न ही चेंज हो गया। और जो शुक्ल जी खुद कह रहे हैं, भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत से पहले ही चला रहा था, वह उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थितियां पाकर अचानक विकसित हुआ। यह शुक्ल जी का वाक्य है। अब इस वाक्य के बाद कोई ये कैसे कह सकता है कि शुक्ल जी को इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि भक्ति दक्षिण से आ रही, ये भी नहीं पता था उनको? तो लिख ही रहे थे। और इसे सावधानी क्या कर रहे हैं हज़रत प्रसाद जी? मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 4 आना खा गए, 12 आना वैसा ही होता। इसलिए मतलब हजारी प्रसाद जी का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वो नोबल पे छक्का जरूर मारते हैं, और ऐसा मारते हैं कि तालियां पीटते हैं लोग। और जब तालियों वाला माहौल हो, उसके बाद सच क्या है झूठ क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तालियां कहां बजी, फर्क इस बात से पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप 2 लड़कों में वाक युद्ध हो रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, व्यंग्य चल रहे हैं, व्यंग्य करारे व्यंग्य चल रहे हैं, और मान लो कि उनमें से एक के 4 दोस्त इकट्ठे आ गए वहां पर, ठीक, उसी के टोला के 4 लोग आ गए हैं, ठीक है, कायस टोला के 4 लोग आ गए हैं, और यादव टोली से हरगौरी सिंह अकेला है, सॉरी बालदेव जी या राम किलावन अकेला है, मान लीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अकेला आदमी है, अच्छा व्यंग्य कर रहा है, जिसके साथ 4 है वो खराब व्यंग्य कर रहा है, लेकिन 4 लोग उसके व्यंग्य पे ठाका मार रहे हैं बार-बार। अरे वाह क्या बात कह दी, वाह 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 वाह। फिर सामने वाले को बोला अब कोई कितना भी अच्छा तर्क कर ले, जब बात दर्शकों के मिजाज से तय हो रही है तो दर्शक जिसके पक्ष में हूट करेंगे वही जीता हुआ माना जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पक्ष में दर्शकों की हूटिंग ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तर्क ज्यादा अच्छे होते हैं, और आपसे ये उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आप तर्क की धार देखेंगे, न कि हूटिंग देखेंगे कि हूटिंग कहां पर ज्यादा हो रही है। तर्क शुक्ल जी का मजबूत है, हालांकि गलत उनका भी तर्क है, और उनके तर्क की गलती दिखाने के लिए इस तरह के ब्लैंकेट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट होती है जब पूरा कंबल डाल दिया किसी के ऊपर, और फिर जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जन्मदिन मनाने का एक ही तरीका माना जाता है, जिसका जन्मदिन है अचानक पीछे से कंबल आता है उसके ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद जो जो आसपास दनादन दे दनादन दे दनादन, लात मारो, मुक्का मारो, घुसा मारो, और उसको पता भी ना चले कौन से वाला घुसा किसका था, कौन सी लात किसकी थी। ये होता है हैप्पी बर्थडे, तो तरीका ये माना गया है। तो कवि ने कहा है इसके ऊपर कम बल देना, कंबल देना। तो भक्ति आंदोलन में दोनों की व्याख्याएं ही गलत हैं, और अच्छी व्याख्याएं हैं वो बाद में आएंगी। अभी आपको युद्ध पता लग गया, युद्ध का मैदान पता लग गया। तीसरा झगड़ा आमतौर पर कबीर को लेकर है। शुक्ल जी कबीर को बहुत महत्व देने से बचते हैं, वो कबीर को खारिज करते हुए नजर आते हैं, और द्विवेदी जी की नजर में तो कबीर कबीर है, कबीर जैसा कोई नहीं। और सही बात तो है कि भाई कबीर जैसा एक आध आदमी कई हजार साल में हो जाए तो समाज का विकास होता रहता है। हमें तो ऐसा लगता है पूरे भारतीय इतिहास में आज तक का सबसे महान आदमी कबीरदास है। उसके सामने ना महात्मा गांधी टिकेंगे, ना तुलसीदास टिकेंगे, ना कोई और टिकेगा। कबीर कबीर हैं। मेरे 2 बाप हुए हैं, तुलसी और कबीर। उनमें बड़े पापा कौन है? कबीर। कबीर बड़े पापा। कई लोगों के घर